नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। दोस्तों, एचएसएससी से जुड़ी बहुत सारी खबरें अलग अलग अखबारों से आज के हम लेकर आ गए हैं। तो सभी खबरों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक लगातार हमारे साथ बने रहिए। एचएसएससी के जो चेयरमैन हैं भोपाल सिंह खत्री जी से अलग अलग बहुत सारे सवाल पूछे गए थे परीक्षाओं से संबंधित। सभी परीक्षाओं से संबंधित हैं ये, और सभी सवालों के जवाब इसमें दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो ये है सीईटी से संबंधित। पहले इसके बारे में जान लेते हैं, बाकी सवाल बाद में लेंगे। देखिए, सीईटी से संबंधित सवाल जो पूछा गया था, सीईटी के लिए 7.5 लाख युवा आवेदन कर चुके हैं, आखिर टेस्ट कब होगा? तो मैं आपको बता दूं कि अगले सप्ताह में एनटीए से समझौता हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने 2 माह का वक्त मांगा है। संभावना है कि हम जनवरी फरवरी में सीईटी करा लेंगे। तो आप समझ सकते हो, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि जो सीईटी का पेपर है वो जनवरी फरवरी में हो सकता है, यानी कि अगले यानी मार्च तक भी जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन 3 महीनों में होने की पूरी पूरी संभावना है। इसी से जुड़ी दूसरी खबर यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ ताकि ये पहला जो सवाल है ये क्लियर हो जाए। इसमें भी आया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, ये दूसरी अखबार की कटिंग है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको मार्च बताया था क्योंकि इसमें ये मार्च तक दिखा रखा है। यहाँ पर देखेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि अगले साल फरवरी से मार्च के बीच यह संयुक्त पात्रता परीक्षा हो सकती है। इस परीक्षा के बाद अभ्यर्थी विभिन्न तरह की नौकरियों के लिए पात्र होंगे। ठीक है, तो सीईटी का पेपर है वो जनवरी से लेकर मार्च के बीच में कभी भी दोस्तों ये हो सकता है, मार्च तक आयोजित करवाया जा सकता है। इसकी तैयारियां चली हुई हैं लगातार। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, उनके क्या क्या जवाब दिए गए हैं। पहले तो हेडिंग ही देख लेते हैं जो काफ़ी बड़ी है कि एचएसएससी चेयरमैन बोले पेपर लीक में कुछ लोग अंदर के भी शामिल होते हैं। अब निर्णय लिया गया है कि परीक्षा शुरू होने के बाद मैं भी अंदर नहीं जा सकता। तो ये बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा निर्णय है। दूसरा है 14 नवंबर को एएलएम, 17 से 19 दिसंबर को ग्राम सचिव, रेवेन्यू पटवारी की परीक्षा कराने की तैयारी है पूरी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब देखिए यहाँ पर, एक भर्ती में कितना वक्त लगता है? 5-6 साल से कई भर्ती अटकी हैं, ऐसा क्यों है? पहला सवाल है। तो जवाब दिया गया कि एक भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने में 6 माह का वक्त लगता है, लेकिन जिन भर्तियों में देरी हो रही है उनमें कुछ कोर्ट केस हैं और कुछ कार्यकाल से पहले चल रही भर्तियों की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। इस की खबर हम आपको पहले भी दे चुके हैं कि मार्च के अंत तक बहुत सारी 25,000, लगभग 20-25,000 जो भर्तियां हैं, मैक्सिमम 25 बताई जा रही हैं, उनको पूरा कर लिया जाएगा। जबकि पाइपलाइन में चल रही 22,000 पदों की भर्तियां वापस सरकार को भेज दी गई है। इसके बाद आता है भर्तियां कोर्ट में क्यों चैलेंज होती हैं? तो ये सवाल है। भर्तियों के नियम विभागों के होते हैं। कई बार भर्ती का प्रस्ताव देने के बाद वे पदों की संख्या कम ज़्यादा कर देते हैं, तो कभी नियम बदल जाते हैं। इसमें हमारा रोल नहीं है, हम केवल भर्तियां करते हैं, नियम, पद और सिलेबस विभाग बताते हैं। तो इसमें भी एचएसएससी की कोई गलती नहीं बताई जा रही है। ठीक है, ये सारा डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, जो डिपार्टमेंट नियम बनाकर भेजता है अपनी भर्ती के। इसके बाद है प्रदेश के लाखों युवा परेशान हैं, भर्तियों में देरी न हो इसके लिए क्या प्लानिंग है? ये आप देख सकते हो कि सीए को पत्र लिखकर विभागों, यानी कि चीफ सेक्रेटरी होना चाहिए था, सीएस को, ठीक है, हाँ, बोर्डों और निगमों के सर्विस रूल बदलने को कहा है। सिलेबस भी एक ही करने की सिफारिश की है। उसके बाद है अभी अभी कौन सी भर्तियों की परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है? तो 14 नवंबर को एएलएम पीजीटी संस्कृत के अलावा 17 से 19 दिसंबर तक ग्राम सचिव, रेवेन्यू पटवारी, ग्राम सचिव, पटवारी की परीक्षा कराएंगे। शायद ही कोई शनिवार रविवार ऐसा होगा जब परीक्षा नहीं होगी। इंस्पेक्टर की 50 कैटेगरी की परीक्षा भी नवंबर आखिर तक करा लेंगे। ये 50 कैटेगरी कौन से है ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसके बाद है पुलिस में 7200 से ज़्यादा पदों की परीक्षा चल रही है, कब पूरी होगी? तो इसमें बताया गया कि कोशिश है कि 31 दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर युवाओं को वर्दी पहना दें। एसआई की प्रक्रिया तो इससे पहले ही पूरी हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो काफ़ी तेज़ी से चला हुआ है कार्यक्रम। आगे देखिए, सरकार मान चुकी है कि पेपर लीक समेत नकल व परीक्षाओं में गड़बड़ी के 42 मामले सामने आए हैं। कितनों को सजा हुई है? पुलिस पूरी तरह काम करती है। अब नकल विरोधी कानून बनने के बाद ऐसी कोई घटना नहीं होगी। तो ये भी जवाब मिल गया होगा आप लोगों को। नकल
पेपर लीक आदि की घटनाओं की क्या वजह है, कौन लोग हैं जो पूरे सिस्टम को फेल कर देते हैं, ये बड़ा सवाल है। तो आंसर देखिए क्या मिला है कि नकल पेपर लीक में कुछ लोग अंदर के भी शामिल होते हैं। आप समझ गए होंगे, जैसे कैमरामैन, सीसीटीवी लगाने वाले, ये लोग परीक्षा शुरू होने के बाद भी अंदर चले जाते हैं। अब निर्णय लिया गया कि परीक्षा शुरू होने के बाद मैं भी अंदर नहीं जा सकता, तो बड़ा निर्णय। इसके बाद है एक शिफ्ट में अलग अलग पेपर देते हैं, क्या इससे मेरिट पर फर्क नहीं पड़ता। नकल और पेपर लीक रोकने के लिए अलग अलग सेट रखते हैं। एक तो यह कि कोई पेपर आउट हो जाए तो तुरंत दूसरा शुरू कर दें। अब तो हम अलग अलग प्रश्नों के पेपर सेट भी तैयार कराएंगे, ताकि यदि एक पेपर बाहर भी जाता है तो दूसरे के प्रश्नों का किसी को पता नहीं होगा। तो काफ़ी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं नकल रोकने के लिए भी। सीईटी से संबंधित हमने आपको बता दिया। तो ये सारे सवालों के जवाब दिए हैं अच्छे से, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भर्ती प्रक्रिया किस तरह से किस फेस में चल रही है। इसके बाद ये दूसरी अखबार की ये जागरण की कटिंग आप देख सकते हो। इसके विषय में हमने पहले भी बनाई थी वीडियो। ओएमआर सीट खाली छोड़ने वालों की माफिया से सेटिंग, मामले की तह तक जाने के लिए सीआईडी चीफ को पूरी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा जाएगा। एचएसएससी कर्मी भी होंगे बेनकाब, ठीक है। और भर्ती प्रक्रिया रद्द की जो बात चल रही थी, यहाँ पर भी इसका भी जवाब दिया गया है कि रद्द नहीं होगी पुरुष और महिला कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया। 26 सितंबर व 13 अक्टूबर को हुई पुरुष व महिला कांस्टेबल की परीक्षा किसी सूरत में रद्द नहीं किए जाने का दावा किया है। आयोग जल्द ही दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित करने वाला है। आयोग ने पेपर सेट करने वाली कंपनियों को आदेश दिए हैं कि भविष्य में वह किसी पेपर में व्यक्तिगत, जाति व धर्म आधारित अथवा विवादित सवाल नहीं पूछेंगे। यह व्यवस्था 31 अक्टूबर व 1 और 2 नवंबर को होने वाली मेल कांस्टेबल की परीक्षा में भी लागू होगी। इसके बाद देखिए, अब एक ही परीक्षा में दिए जाएंगे 4 प्रश्न पत्र, तो इस पर भी काम चल रहा है। अभी हमने पिछली इसमें पढ़ लिया था, सीईटी का भी हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं एक खबर और आई हुई थी, यूजीसी नेट का पेपर है दोस्तों, जो ये बीच में डाल दी मैंने, एजुकेशन से रिलेटेड थी। 20 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में ये होंगे, ठीक है। अगर किसी ने अप्लाई कर रखा है तो वो भी अपनी तैयारी लगातार रखें। इसके बाद आते हैं, प्रदेश में 3.5 महीने में 62 कैटेगरी की भर्ती परीक्षाओं में 580 ओएमआर सीट मिली ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लैंक के बारे में मैंने कल वीडियो बनाई थी उसी में संबंधित है ये आज की अखबार की है। दो प्राइवेट एजेंसियों से तलब किया गया कि कोरी सीट छोड़ने वाले अभ्यर्थियों का डाटा, ठीक है। यानी कि जिन्होंने कोरी सीट छोड़ी थी वो एजेंसियों से उनका डाटा मांग लिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीआईडी चीफ को सौंपेगी पूरी डिटेल। और पुरुष व महिला कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में ब्लैंक सीट छोड़ने वाले 38 अभ्यर्थियों का डाटा सीआईडी चीफ को दिया गया है, यानी कि इनका तो दे भी दिया है, बाकी का मंगा लिया गया है। तो काफ़ी सख्त कार्रवाई चल रही है और सभी सवालों के जवाब मेरे ख्याल से आपको मिल गए होंगे। अगर आप भी चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार की खबरें आपको समय पर मिलती रहें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।